हाय फ्रेंड्स, जोहार। झारखंड में होमगार्ड बहाली के लिए चतरा जिला से यह विज्ञापन जारी किया गया है और इस होमगार्ड बहाली में कुल 463 पद के लिए बहाली लिया जाएगा। 463 के लिए इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 434 पद है और शहरी क्षेत्र के लिए नॉन टेक्निकल के लिए 14 और टेक्निकल में 15 पद है। इस विज्ञापन में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, पहला जो पॉइंट है, गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, भरा जाएगा। सेकेंड नंबर में क में ग्रामीण और ख में शहरी गृह रक्षक के लिए जो वैकेंसी का जो पोस्ट है प्रखंड वाइज दिया गया है। तो जो पहला है, सिमरिया प्रखंड में आपका 35 होने वाला है, पुरुष के लिए 18 और महिला के लिए 17 पद है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, हंटरगंज 38 पद है, इटखोरी 30 पद है, प्रतापपुर 55 है, कुंदा में 79 79 है, गिद्धौर में 7 पद है, पत्थलगड़ा में 21, टंडवा में 62, लावालौंग में 42, सदर चतरा में 50, कन्हाचट्टी में 6, मयूरहंट में 9, टोटल यहाँ पर 434 है। महिला के लिए 214, पुरुष के लिए 220। शहरी गृह रक्षक के लिए यहाँ पर शहरी गैर तकनीकी, शहरी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए यहाँ पर 14 है पद और शहरी टेक्निकल के लिए 15 पद है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि शारीरिक जांच का स्थल, तिथि, लिखित परीक्षा तथा तकनीकी जांच का परीक्षा की सूचना बाद में समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। यदि जो भी इसमें अपडेट आता है हम इसी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे। आप अभी तक अगर चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि झारखंड में होने वाली छोटी बड़ी सभी वैकेंसी के बारे में इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 50% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है और उस 50% में 5% तलाकशुदा और विधवा महिला के लिए आरक्षित होगा। यदि ये महिला अगर फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर से महिलाओं के लिए जो 5% है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट है अहर्ता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पहला में है आवासीय। ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को चतरा जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को चतरा जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट है एज, उम्र सीमा। आपका जो कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। 19 से 40 वर्ष के बीच आपका एज होना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता। ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए कम से कम 7वीं पास होना अनिवार्य होगा। यदि आप 7 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा, मतलब आपको 10th पास होना होगा शहरी क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है शारीरिक मापदंड। आपका जो हाइट होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए, पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, सामान्य जनरल, ओबीसी और बीसी के लिए, और 157 सेंटीमीटर एसटी और एससी के लिए होना चाहिए, और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर सभी के लिए। जो सीना है, चेस्ट है, पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, सामान्य, ओबीसी और बीसी1 के लिए 76 सेंटीमीटर आपका एसटी और एससी के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है तकनीकी दक्षता। सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए है। यदि आप शहरी में अप्लाई करते हैं, शहरी गृह रक्षक में, इसमें यह बताया जा रहा है कि इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। कौन लोग को? चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक, एलएमवी, एचएमवी, रसोई, बढ़ाई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर आदि को। नेक्स्ट है चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ देखिए, निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। सबसे जो पहला है यहाँ पर फिजिकल, मतलब शारीरिक जांच परीक्षा। इसमें सबसे पहले आपको 1 मील की दौड़ होगा, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित है। 1 मील मतलब वही 1600 से 1700 मीटर आपका दौड़ होगा। सबसे पहला ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी
शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, जांच दौड़ में 1 मील का जो है डिस्टेंस 16 से 1700 मीटर, इसमें यदि पुरुष लोग 5 मिनट या पहले दौड़ खत्म कर लेते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा, और 5 से अधिक 6 मिनट तक 10 अंक दिया जाएगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे। यदि आप 6 मिनट से ज़्यादा समय ले लेते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, अयोग्य माने जाएंगे। और महिला के लिए 8 मिनट या उससे पहले अगर दौड़ ख़त्म कर लेती हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। 8 मिनट से 10 मिनट तक अगर समय लगता है तो 10 अंक दिया जाएगा। 10 मिनट से यदि ज़्यादा समय, अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे। नेक्स्ट है ऊंची कूद। ऊंची कूद में देखिए, कम से कम आपको 4 फीट ऊंची कूद के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, और 5 फीट से अधिक अगर आप ऊंची कूद कर लेते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट है महिला के लिए, न्यूनतम 3 फीट के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। यदि आप कम से कम 3 फीट अगर आप ऊंची कूद लगा लेते हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। यदि आप अधिकतम 4 फीट अगर आप ऊंची कूद कर लेते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट है लंबी कूद। सबसे अधिक 16 फीट से अधिक यदि आप छलांग लगाते हैं तो आपका 10 अंक मिलेगा, और कम से कम यदि आप 12 फीट छलांग लगाते हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। महिला के लिए कम से कम यदि आप 9 फीट का छलांग लगाते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। 13 फीट से अधिक 10 अंक आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है शॉट पुट। शॉट पुट में देखिए, 16 पाउंड का पुरुष के लिए कम से कम आपको 16 फीट फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए 10 पाउंड का है शॉट पुट, कम से कम 10 फीट फेंकना होगा, तब जाके आप क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए, तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए जांच में दौड़ है 1 मील का 6 मिनट या उससे पहले 20 अंक दिए जाएंगे पुरुष के लिए, और 6 से अधिक 8 मिनट तक 10 अंक दिए जाएंगे। 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जाएंगे। महिलाओं के लिए 8 मिनट या उससे पहले 20 अंक दिए जाएंगे। 8 से 12 मिनट तक 10 अंक दिए जाएंगे। 12 मिनट से यदि ज़्यादा अधिक समय लेते हैं तो अयोग्य माने जाएंगे। ऊंची कूद कम से कम आपको 3-3.5 फीट 5 अंक दिए जाएंगे पुरुष के लिए। 4 फीट और अधिक 10 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए, न्यूनतम 2.5 फीट 5 अंक दिए जाएंगे, अधिक 3 फीट से अधिक 10 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट है लंबी कूद। यदि आप 10 फीट और अधिक लंबी कूद करते हैं, छलांग लगाते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। यदि आप न्यूनतम 9 फीट छलांग लगाते हैं तो 5 अंक दिए जाएंगे पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए यदि आप 7 फीट से अधिक छलांग लगाते हैं 10 अंक दिए जाएंगे। कम से कम 6 फीट का छलांग लगाते हैं तो 5 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट है शॉट पुट। 16 पाउंड पुरुष के लिए कम से कम आपको 12 फीट फेंकना होगा, और 10 पाउंड महिलाओं के लिए कम से कम 8 फीट फेंकना होगा। नेक्स्ट है हिंदी लेखन दक्षता परीक्षा। शारीरिक जांच परीक्षा में जो सफल हो जाएंगे उन अभ्यर्थियों के लिए ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा। जो इसका पूर्णांक है 100 अंक एवं उत्तीर्ण 30 अंक होगा। तकनीकी दक्षता परीक्षा सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। शारीरिक जांच परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो ये क्वालिफाइंग होगा। पूर्णांक है 100 अंक। यदि आप 30 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर सभी जांच परीक्षा में यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्पोर्ट कोटा के लिए। यदि आप राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए जाएंगे। फर्स्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर के लिए 6 अंक और राज्य स्तरीय के लिए 3 अंक। द्वितीय पुरस्कार यदि आप हैं
प्राप्त किए हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे राष्ट्रीय के लिए, नेशनल लेवल के लिए, और स्टेट लेवल के लिए 2 अंक। और यदि आप थर्ड हैं तो 2 अंक नेशनल लेवल के लिए और 1 अंक स्टेट लेवल के लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर यदि आप शैक्षणिक योग्यता आपका पीजी है, मास्टर डिग्री है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं, बैचलर डिग्री किए हैं तो आपका 8 अंक दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट है, 12वीं पास है तो 6 अंक, और मैट्रिक पास है तो 4 अंक यहाँ भी आपको मिलेंगे। अब लास्ट में देखिए आवेदन भरना कैसे है, कितना तारीख से भराएगा और कब इसका लास्ट डेट है। यहाँ पर देखिए आवेदन जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। इसका जो लिंक है हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जा कर के फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसका जो फॉर्म भराने का डेट है 15/9/2025 से 30/9/2025 5 बजे तक। 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है जिससे आपको फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी होगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखिए 100 रुपया है। हाल का रंगीन फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का सभी आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। इधर आगे जो कुछ फॉर्मेट है जो पहले ऑफलाइन भराया जाता था अब ऑनलाइन कर दिया गया, तो अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।